बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नदीम मुश्ताक। आज हम जो है वो 10वीं की बायोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं। पहला चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज का मतलब यही होता है कि किस तरह जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं विद इन्वायरमेंट। तो इसकी कुछ कैटेगरीज है, हम फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द सेल्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी खुराक हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में हो सकती है, वो दूसरे भी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो सकती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है हमारी फूड के अंदर और एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। इसकी जो है वो फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी होती है। तो दूसरा जो है वो है गैसियस एक्सचेंज। तो इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी कहते हैं, वो बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ये भी तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है। It is a process of taking in oxygen and removing carbon dioxide from the body. It occurs in all plants and animals. इसका मतलब है कि ये तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। उसके बाद है ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर लेते हैं और हम एयर को अपने जिस्म के अंदर लेते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, और एयर को हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने के लिए। ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर टू गेट ऑक्सीजन एंड गिव आउट द एयर टू रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हम हवा को लेते हैं जिसमें हमें चाहिए क्या होती है? ऑक्सीजन, और उसमें हम हवा को जब रिमूव करते हैं तो उसमें रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसकी दो टाइप्स हैं, एक है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इनहेल करना। ब्रीथिंग इन मतलब कि सांस का अंदर ले जाना। उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द बॉडी, ऑक्सीजन हमारे जिस्म के अंदर एंटर हो जाती है। उसके बाद क्या है? एक्सहेलेशन, ब्रीथिंग आउट, सांस का बाहर ले जाना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में रिमूव हो जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। Gaseous exchange in plants occur through stomata in their epidermis, and there are also air spaces in mesophyll and stems helps in the exchange of gases. अब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर स्टोमेटा होते हैं, जिसके ज़रिए पौधे जो है वो गैसेस का तबादला करते हैं। उसके बाद में कुछ एयर स्पेसेस होती हैं मेसोफिल के अंदर, और जो स्टेम्स होती हैं पौधों के अंदर, जो कि गैसियस एक्सचेंज में उनकी मदद करता है। तो इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, हम वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो है लीव्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है, हम ये डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर ना दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है डे टाइम और दूसरी होती है ड्यूरिंग नाइट। तो सबसे पहले डे टाइम में क्या होगा कि जो पौधे होंगे, डे टाइम में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों का अमल जारी रहता है। दिन के दौरान फोटोसिंथेसिस भी चलती रहती है और रेस्पिरेशन भी। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? ऑक्सीजन बनती है। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इज़ यूज इन रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के अमल में ऑक्सीजन बनती है जो बाद में रेस्पिरेशन के अमल के दौरान इस्तेमाल होती है। और दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज इन फोटोसिंथेसिस।
रेस्पिरेशन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो कि फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल करता है। अब सिनेरियो क्या है, नाइट टाइम। ड्यूरिंग नाइट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। ड्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, जबकि जो पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू टीनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब भाई फोटोसिंथेसिस तो रुक गई है, अब पत्ते जो हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। अब रात के टाइम जो है वो पत्ते ऑक्सीजन लेते हैं हवा से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं टीनी ओपनिंग्स के ज़रिए, हम जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा कि वुडी स्टेम्स एंड रूट्स, मतलब कि जो तने होते हैं, मोटे तने होते हैं, मैच्योर रूट्स होती हैं और मैच्योर स्टेम्स होते हैं, उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होगी ये बताएंगे। अब जो बड़े पौधे होते हैं, इन बिग ट्रीज एंड मैच्योर रूट्स देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिसेल्स इन द बार्क विच हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज। अब जो मोटे तनावरदार जो दरख्त होते हैं और उनके अंदर जो जो जड़ें होती हैं वो भी बड़ी बड़ी होती हैं, उनके अंदर ना ओपनिंग्स होती हैं, स्मॉल ओपनिंग्स, छोटी छोटी, तो उन्हें क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। तो वो क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज में मदद करती है। किनके, पौधों के गैसेस एक्सचेंज में मदद करती है। वुड स्टेम्स के अंदर, रूट्स के अंदर लेंटिसेल्स होते हैं। उसके बाद है यंग रूट्स, जो कि छोटे पौधे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, यंग रूट्स होती हैं, ऑब्जर्व गैसेस फ्रॉम सॉइल, वो मिट्टी के ज़रिए जो है वो गैसेस अपनी एक्सचेंज करेंगी। ओके, समझ आ गई यहाँ तक। जो यानी कि छोटे पौधे होते हैं उनके जो इस तरह कह सकते हैं कि स्टेम्स बड़े नहीं होते, मोटे नहीं होते, रूट्स भी छोटी होती हैं उनकी, तो वो क्या कहते हैं, मिट्टी के ज़रिए अपनी गैसेस एक्सचेंज करेंगी। तो लास्ट में है एक्वाटिक प्लांट्स, जो कि पानी में रहते हैं, वो पौधे किस तरह अपनी गैसेस एक्सचेंज करेंगे। वो प्लांट्स लिव इन वाटर, अब्जॉर्ब ऑक्सीजन ऑलरेडी डिज़ोल्व्ड इन वाटर, वो अपनी ऑक्सीजन जो है वो पानी से लेंगे, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है। तो क्या करते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज पानी के अंदर ही करते हैं और पानी से ही अपनी गैसेस जो है वो लेते हैं।